आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को, योग साधक साधिकाएं भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर हाजिर हैं हम नेट जेआरएफ विद सूर्य सर के साथ। और देखिए यूजीसी नेट की बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं और लाइव क्लासेस हैं 6 से 7:30 बजे तक इवनिंग में। और फ्री में पेड क्लास का आप आनंद ले रहे हैं क्योंकि ये क्लास अभी फ्री है ना। और ये जो हम आज टॉपिक लेंगे, हमारा आज का टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे याज्ञवल्क्य समृति है, जो नेट में वाईसीबी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा हम कोशिश करेंगे रामायण और महाभारत, यानी रामायण का जो अरण्य कांड है और महाभारत का जो शांति पर्व है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर भी अगर हमारे पास समय बचता है तो हम नारद भक्ति सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अच्छे से जुड़ जाइए और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर बताइए। और देखिए बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं और याज्ञवल्क्य समृति में योग की चर्चा हम सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम फिर थोड़ा सा महाभारत के बारे में और फिर थोड़ा सा भगवत गीता के बारे में जानेंगे। महाभारत के बारे में और रामायण के बारे में। ये हमारा टॉपिक खुल गया। देखिए याज्ञवल्क्य समृति, ये आप सब देख रहे हैं याज्ञवल्क्य समृति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और इसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो याज्ञवल्क्य समृति, ठीक है, समृति, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं और नेट में कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। तो भारतीय धर्म ग्रंथों में समर्तियों का विशेष स्थान माना जाता है क्योंकि ये समर्ति ग्रंथ है। वेदों के बाद सबसे प्रामाणिक ग्रंथ समर्तियों को ही माना गया है, ठीक है। वेदों के बाद सबसे प्रमाणित ग्रंथ कौन सी मानी गई है? समर्तियों को माना गया है। और वेद को श्रुति कहते हैं क्योंकि वेदों का ज्ञान हमें सुनकर प्राप्त हुआ था। तथा धर्मशास्त्र को क्या कहते हैं? समर्ति माना जाता है। यानी हमारी जो भी समर्तियां हैं, चाहे वो मनु समर्ति है, याज्ञवल्क्य समर्ति है, पराशर समर्ति है, वो धर्मशास्त्र भी है, यानी धार्मिक बातें की हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, इसलिए उनको समर्ति कहा जाता है, ठीक है। महर्षि मनु कहते थे, क्या कहते थे महर्षि मनु? महर्षि मनु अक्सर कहते थे कि समर्ति तथा धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही जानना चाहिए। यानी समर्ति ग्रंथ है और धर्मशास्त्र, ठीक है, एक ही बात होगी ना। क्या है? दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि धर्मशास्त्र को ही समर्ति माना जाता है। वेदों का गूढ़तम ज्ञान सामान्य व्यक्ति की समझ से परे था, अर्थात सामान्य व्यक्ति वेदों को ठीक से न पढ़ पाता था, न ठीक से उसके अर्थ को समझ पाता था, क्योंकि वेद तो गूढ़ है ना, गहरे ग्रंथ है। तो कुछ जो बड़ी चीज होती है, गहरी होती है, उसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो उसको समझाने के लिए विद्वान लोग होते हैं। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान आम व्यक्ति को नहीं है, तो कुछ टेक्निकल वर्क करने होते तो एक्सपर्ट ही करेगा ना। तो जो विद्वान थे वही पढ़ाते थे, तो उनके पास सभी पढ़ने में नहीं जाते थे, तो सिलेक्टेड लोगों के पास वो ज्ञान होता था। और जबकि समर्थियों में अत्यंत सरल भाषा में प्रेरणादायक कहानियां और नैतिक उपदेश मिलते हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति समर्थियों को पढ़कर उस ज्ञान को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क पटल पर संजो कर रख सकता है, ठीक है। समर्थियों में वेदों की गहरी बातों को इजी वे में बताया, ठीक है। अब हम समर्ति का अर्थ भी जान लेते हैं, समर्ति का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही विषय है कि समर्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए समर्ति का अर्थ होता है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना। समर्ति का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ द
नहीं हुआ छोटा, ये फिर बड़ा हो गया भाई। मीनिंग ऑफ द वर्ड समृद्धि। समृद्धि स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, जिसका अर्थ होता है अनुभूत की हुई वस्तु का प्रकट या जागृत होना। जो भी आपने अनुभव किया है, अनुभूति हुई है, उसका प्रकट होना या जागृत करने में साधन रूप। ठीक है, समृद्धि का मतलब क्या है? जो भी चीज आपने सोची वो चीज आपके मस्तिष्क पटल पर आ गई, है ना। साधारण शब्दों में समृद्धि का अर्थ स्मरण करना होता है, याद करना होता है। अमर कोश जो साहित्य है उसके अनुसार समृद्धि शास्त्र मनु आदि के बनाए हुए धर्म ग्रंथ का नाम है। किसका नाम है? मनु, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा बनाए हुए धर्म ग्रंथ का नाम है। ठीक है, अब अगला है देखिए, समृद्धि वैसे बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन आपको सामान्य जानकारी हो जाए बहुत बड़ी बात है इसमें। पाणिनि व्याकरण के स्रोत गुह्य धर्मसूत्र, रामायण, महाभारत, गीता, मनु एवं याज्ञवल्क्य समृद्धि आदि ग्रंथों को समृद्धियों के अंतर्गत ही रखा जाता है। एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो रामायण है, जो 2 महाकाव्य है, ठीक है, 2 एपिक्स बोलते हैं उन्हें, 2 एपिक्स। ठीक है, एपिक है ये कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ये दोनों भी किस में आते हैं? समर्थियों में ही आते हैं। क्लियर? वेद श्रुति ग्रंथ है ये, समर्थियां हैं। अब समर्थियों की संख्या, नंबर ऑफ समर्थिज कितनी है? तो समर्थियों की संख्या कितनी है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि पुराना ग्रंथ है, मतभेद होना स्वाभाविक है। वैसे समर्थियों की संख्या 100 के समकक्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? लगभग 100 मानी जाती है। ठीक है, और डॉक्टर काणे बताते हैं कि प्रमुख समर्थियों की संख्या 18 है। उन्होंने इनकी संख्या कितनी बताई है? 18 बताई है। किसने बताई है? डॉक्टर काणे ने बताई। ठीक है, मनु समृद्धि, याज्ञवल्क्य समृद्धि और पराशर समृद्धि, नारद समृद्धि, बृहस्पति समृद्धि, कात्यायन समृद्धि, गौतम समृद्धि आदि प्रमुख समृद्धियों में मनु समृद्धि और याज्ञवल्क्य समृद्धि ही अधिक प्रमाणिक और लोकप्रिय है। यानी मैंने आपको कई समृद्धियों के नाम बताया है, और उनमें से याज्ञवल्क्य समृद्धि और मनु समृद्धि ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, और इनका काफी जो कंटेंट है वो सिलेबस में होता है, और आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ कंटेंट है इनका, आम व्यक्ति से जुड़े हुए विषय इसमें शामिल किए गए हैं। और भारतीय जो न्यायालय है उनमें तो याज्ञवल्क्य समृद्धि की मिताक्षरा जो टीका है वो भी पढ़ाई जाती है, एलएलबी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो बहुत ही गूढ़ और बड़ा ज्ञान इसमें दिया गया है। ये कुछ समर्थियों के नाम आपको मैंने बताए, आपको पता होना चाहिए। और मनु समृद्धि को भारतीय आचार संहिता का विश्व कोश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है नेट की दृष्टि से। कौन सी समृद्धि को? भारतीय आचार संहिता, है ना, इंडियन कोड ऑफ कंडक्ट, उसका विश्व कोश कहा जाता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब है याज्ञवल्क्य समृद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बेसिक हमने समृद्धि का अर्थ, समृद्धियों की संख्या, ये थोड़ा सा हमने जान। अब याज्ञवल्क्य समृद्धि का थोड़ा सा परिचय और हम जान लेते हैं। तो देखिए, अन्य सभी समृद्धियों की तुलना में याज्ञवल्क्य समृद्धि सबसे अधिक सरल है, सुव्यवस्थित है एवं महत्वपूर्ण। ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता, महान अध्यात्मवेता, बृहदारण्यक उपनिषद जिसमें मैत्री गार्गी का संबंध भी मिलता है ना, उसके जो रचयिता हैं यानी याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, वो ही याज्ञवल्क्य समृद्धि के भी रचयिता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि उनका नाम पहले भी जुड़ा हुआ है याज्ञवल्क्य, और फिर समृद्धि शब्द जुड़ गया। आप देखिए, अब इसमें 3 कांड है। ठीक है, कांड है फिर प्रकरण है। ये कई बार पूछा जाता है कांड किसमें है, तो रामायण में भी कांड है और याज्ञवल्क्य समृद्धि में भी कांड है। तो सभी समृद्धियों में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि महाभारत में पारव है। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। महाभारत में क्या है? पारव है। ठीक है, इसमें क्या है? कांड है याज्ञवल्क्य समृद्धि में। और वेदों में मंडल आदि है, मंडल। ठीक है
और योग वशिष्ठ में क्या है, सर्ग है, ठीक है। और रामायण में भी कांड है, वो हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया था मिलान कि पारव किस में है, कांड किस में है, सर्ग किस में है, मंडल पूछा जा सकता है किस में है, ऐसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 कांड या 3 अध्याय है। सबसे पहला आचार अध्याय है या आचारा अध्याय है, दूसरा व्यवहारा अध्याय है, व्यवहार के बारे में चर्चा है, और तीसरा प्रायश्चित अध्याय है। 3 टोटल इसमें अध्याय है या कांड है। कांड क्या है कि बड़े होते हैं, ठीक है। कई बार गांव में भी प्रयोग करते ना, अरे तूने क्या कांड कर दिया, इसका मतलब बहुत ही बड़ा काम उसने कर दिया, कोई उल्टी पुल्टी बात कर दी। कांड का मतलब ग्रामीण अंचल की मैं बात करूं, क्षेत्रीय भाषा की बात करूं, तो वहां पर भी कांड शब्द प्रयोग होता है। तू क्या कांड करके आया है वहां, मुझे बता। तो वहां पर कांड का मतलब कुछ विशेष ही करके आया है, तो मतलब कोई बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी बड़े जो अध्याय है उनको कांड कहा है, इसमें याज्ञवल्क्य समर्थी में, ठीक है। तो इसमें प्रकरण है, ये भी पूछा जाता है कि प्रकरण किसमें है। पहले इसमें कांड है, फिर प्रकरण है, और फिर श्लोक है। तो ये सूची हमने दी है, और ये सारी बातें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो योगसार पुस्तक में दी गई, ठीक है। बहुत अच्छी पुस्तक है योगसार, जिसमें आप वाईसीबी की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी लेवल की, नेट की तैयारी कर सकते हैं आप, नेट जीआरएफ की, और जो भी बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट का स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, बिगनर है, उसके लिए तो बहुत अच्छी है, प्रवेश द्वार की तरह से है। बहुत गूढ़ ज्ञान सार रूप में दिया गया है। जैसे आप याज्ञवल्क्य स्मृति का भी सार पढ़ रहे हैं, ऐसे 10 ग्रंथों का सार इसमें दिया गया है। अठप्रदीपिका, गैरण संहिता, योग दर्शन, और इसके अलावा वशिष्ठ संहिता, है ना, गोरख संहिता, इस तरह योग बीज, जो जो नेट से संबंधित ग्रंथ है, उन सब का सार इसमें दिया गया है। तो आचार अध्याय में 13 प्रकरण है, व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण है, प्रायश्चित अध्याय में 6 प्रकरण है, यानी टोटल कितने प्रकरण है, 44। इंपॉर्टेंट है, याद कर। कई बार मैचिंग भी पूछ सकता है। 3 इसमें कांड है या अध्याय है, उनमें अलग अलग प्रकरण मैंने आपको बताए। पहले में 13 प्रकरण है, दूसरे में 25 और तीसरे में 6, टोटल 44 प्रकरण है। श्लोक की बात करें तो पहले प्रकरण में, मतलब पहले अध्याय में 368 श्लोक है, दूसरे में 300 है, तीसरे में 335 है, और टोटल कितने हैं, 1003 श्लोक आते हैं इसमें। टोटल श्लोक कितने, तीनों कांड या अध्याय को मिला के 1003। अब कई बार नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, कि तीनों कांड जो है उनके जो प्रकरण है उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है। टोटल तो 44 प्रकरण हो गए, है ना। टोटल कितने प्रकरण हो गए, 44। तो 44 का नाम क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले में 13 प्रकरण है, दूसरे में 25 है, तीसरे में 6। तो जो प्रायश्चित कांड, उसमें 6 प्रकरण कौन से, सबसे पहले तीसरे का जान लेते हैं। ये पूछा गया है कि ये कौन से प्रकरण का ना कौन से अध्याय का प्रकरण है, और उनका सीक्वेंस भी कई बार पूछा गया है। तो दोनों चीज आपको याद कर लीजिए, या थोड़ा सा आप ध्यान भी दे लेंगे तो थोड़ा सा याद रहता है। अशोच प्रकरण, आपद धर्म प्रकरण, वानप्रस्थ, फिर यति धर्म, प्रायश्चित और प्रकिरण, प्रायश्चितानानी प्रकरण। तो यति धर्म एक बार पूछा था, तो ये प्रायश्चित कांड में है, ठीक है। अब इसके पहले के देख लेते हैं। पहला है उपक्रम या उपोदधात प्रकरण, दूसरा है ब्रह्मचारी प्रकरण। अब देखो आ सकता है, एक बार शायद आया था, ब्रह्मचारी प्रकरण किसमें है। तीसरा विवाह प्रकरण, फिर वर्ण जाति विवेक प्रकरण, फिर गृहस्थ धर्म प्रकरण। तो देखिए इसमें क्लियर बात हो गई कि शुरू से लेके चला है, यानी पहले हमारा जो जीवन होता है 25 साल तक का, सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मचर्य काल, आश्रम जो व्यवस्था होती है, फिर दूसरा गृहस्थ है, वानप्रस्थ। तो लगभग इसमें चीजें दी है कि पहले ब्रह्मचारी प्रकरण, फिर विवाह होता है, फिर वर्ण जाति विवेक प्रकरण, फिर गृहस्थ प्रकरण, फिर स्नातक, कहते हैं ना बच्चे ने स्नातक कर लिया, स्नातक प्रकरण, और फिर भक्षा भक्षे प्रकरण, भक्षा भक्षे प्रकरण, फिर है द्रव्य शुद्धि प्रकरण, फिर है दान प्रकरण, और फिर है श्राद्ध प्रकरण, ठीक है। तो ये 10 हमने बताए। अगले कुछ अगले पेज पे हैं, एक बार देख लेते हैं अगले पेज पे। फिर गणपति कल्प प्रकरण, गणपति प्रकल्प प्रकरण, फिर अगला ग्रह शांति प्रकरण, और फिर अगला है राजधर्म प्रकरण।
ये 13 प्रकरण है पहले में। दूसरे में हम जान लेते हैं कितने हैं, 25 है। सबसे पहले मातृका प्रकरण, मातृका प्रकरण, ठीक है, व्यवहार से जोड़ लेना, कैसा व्यवहार हो, माता जैसा व्यवहार हो, ठीक है, मातृका प्रकरण या साधारण व्यवहार। दूसरा है असाधारण व्यवहार, मातृका प्रकरण, मतलब दोनों किसमें मिक्स कर दिया, या खाली ये भी आ सकता है असाधारण व्यवहार या असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। तीसरा ऋणदान प्रकरण, चौथा उपनिधि प्रकरण, पांचवा साक्षी प्रकरण, छठा लेख्य प्रकरण, सातवां दिव्य प्रकरण, आठवां दाय विभाग प्रकरण, नौवां सीमा विवाद प्रकरण, सीमाओं पर विवाद हो जाए ना, जैसे ये मेरे देश की सीमा है, ये हमारे घर की सीमा है, ठीक है, ये गांव की सीमा रेखा है, सीमा विवाद प्रकरण में एक बार पूछा था व्यवहार कांड में, ठीक है। अगला है स्वामी पाल विवाद प्रकरण, स्वामी के साथ कोई विवाद हो जाए तो उसका प्रकरण। ये बिल्कुल व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें, बहुत अच्छी मैं बताऊंगा आपको आगे इसमें। अगला है फिर स्वामी के बाद क्या आएगा, अस्वामी विक्रय प्रकरण, दत्ता प्रादानिक प्रकरण, कृतानुशय प्रकरण, संधि दैतिक्रम प्रकरण, वेदनातादान प्रकरण, वेतनादान प्रकरण। फिर 16वां है धूत समाहाय प्रकरण। अगला है वाक पारुष्य प्रकरण। उससे अगला दंड पारुष्य प्रकरण। उससे अगला है साहस प्रकरण। उससे अगला है निर्णोजकादि दंड प्रकरण। अगला है विक्रिया संप्रदान प्रकरण। अगला है समभुय समुत्थान प्रकरण। अगला है सते प्रकरण। आप बताना सते का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अगला है सत्री संग्रहण प्रकरण और अगला है प्रकीर्ण प्रकरण। ये टोटल हमने प्रकरण जाने, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, याद भी ना हो तो जैसे पहले के आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे 13 है और लास्ट वाले के ध्यान दे लेंगे तो आपको इतना आइडिया तो आ ही जाएगा कि ये पहले और लास्ट वाले में नहीं, तो इसका मतलब बच गया बीच वाले में होगा, तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। याज्ञवल्क्य समृद्धि की प्रमुख टीकाएं कौन सी है, तो देखिए याज्ञवल्क्य समृद्धि की ये टीकाएं हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये भी कई बार पूछा जाता है, आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले बाल क्रीड़ा, बाल क्रीड़ा किसने लिखी है, बाल क्रीड़ा किसने लिखी है, विश्वरूप ने लिखी है। किसने, विश्वरूप ने लिखी है, मैंने लिख भी रखा ऊपर। दूसरा मिताक्षरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी न्यायालयों में पढ़ाई जाती है, पता आपको, LLB LLM के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं इसको, कोई प्रमाण दिया जाता है तो मिताक्षरा टीका का दिया जाता है आज भी। और ये किसने लिखी है विज्ञानेश्वर ने, विज्ञानेश्वर। ये देखो कंफ्यूज होता है, ये विश्वरूप है, ये विज्ञानेश्वर है। अगला है याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध, ये अपरार्क है, कौन है, अपरार्क, अपरार्क किसका, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध का, ठीक है। अगला है दीपकलिका शूलपाणी, दीपकलिका किसने लिखी है, शूलपाणी ने, किसने, शूलपाणी। अगला है सुबोधिनी, सुबोधिनी, सुबोधिनी किसकी रचना है, सुबोधिनी है विश्वेश्वर। आप देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, मिताक्षरा टीका विज्ञानेश्वर, विज्ञान, और ये क्या है विश्वेश्वर, विश्व लेवल का, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, सुबोधिनी विश्वेश्वर। और बालम भट्टी, बालम भट्ट ने, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है क्योंकि बालम भट्टी नाम आ रहा तो बालम भट्ट, ठीक है। आज ही भारतीय न्यायालयों में विज्ञानेश्वर रचित मिताक्षरा टीका धर्मशास्त्र के विषय में विशुद्ध प्रमाण मानी जाती है। अब हम याज्ञवल्क्य समृद्धि के तीनों अध्याय में निहित प्रमुख महत्वपूर्ण विषयों का संक्षिप्त अवलोकन करें। सबसे पहला आचार अध्याय, आचार अध्याय। तो सबको पता है पहला अध्याय है, 13 प्रकरण है और 368 श्लोक है। इस अध्याय के प्रथम प्रकरण में सोम आदि मुनियों ने योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि से श्रद्धा एवं भक्ति भाव से पूछा कि ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम और
अन्य अनुलोमज प्रतिलोमज संकर जातियों का संपूर्ण धर्म के बारे में हमें बताइए। ये पहला ही प्रश्न होता है पहले प्रकरण में, ठीक है। किसने पूछा? सोम आदि मुनियों ने पूछा, याज्ञवल्क्य के ऋषि से, भक्ति भाव से पूछा, ठीक है। महर्षि याज्ञवल्क्य के पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याकरण आदि 6 अंगों सहित चारों वेद इस तरह कुल 14 विद्या अर्थात पुरुषार्थ ज्ञान और धर्म के कारण बताते हैं। पुरुषार्थ ज्ञान, जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, पुरुषार्थ ज्ञान और धर्म के क्या कारण बताए? 14 बताए। कौन कौन से? 4 वेद, ठीक है, और पुराण, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और व्याकरण आदि 6 अंगों सहित, ठीक है। क्या बताए हैं? कुल 14 विद्या बताई है जो पुरुषार्थ ज्ञान और धर्म के कारण बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट। अगला, यज्ञ, सदाचार, इंद्रियों का दमन, जीव हत्या न करना, दान, वेद आदि पठन पाठन करना, इन सभी पुण्य कार्यों से बड़ा धर्म है योग द्वार आत्मा का दर्शन करना चाहिए। 1.11 यानी पहले कांड का पहले प्रकरण का 8वां श्लोक है, ठीक है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, यज्ञ कर रहे हो, सदाचार करते हो, इंद्रियों का दमन करते हो, जीव हत्या नहीं करते हो, दान करते हो, वेदों का अध्ययन करते हो, इनसे भी बड़ा पुण्य कार्य क्या बताया है? योग द्वार आत्मा का दर्शन करना। योग द्वार आत्मा का दर्शन करना, इन सबसे बड़ा पुण्य बताया। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। ब्रह्मचारी प्रकरण में महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में बताया गया है। यानी ब्रह्मचारी जो प्रकरण है हमने पढ़ा था 13 प्रकरण में से, तो इसमें गर्भधान संस्कार बताया है, पुंसवन संस्कार बताया है, सीमंत संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, निष्कर्मण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है। इन सब संस्कारों की बात की है। 7 संस्कार उसमें लिखे हैं। तो गर्भधान संस्कार रजोदर्शन के समय होता है। पुंसवन संस्कार गर्भ के डोलने से पूर्व होता है, यानी लगभग तीसरे माँ के गर्भ में जब 3 महीने का बच्चा होता है तब। और छठा सीमंत संस्कार छठे व 8वें महीने में होता है। जातक्रम संस्कार प्रसव के समय होता है, आफ्टर डिलीवरी। नाम देते हैं ना बच्चे का, मतलब जब जन्म होता है तो कैसे उसका वो करते हैं। नामकरण संस्कार जन्म के 11वें दिन होता है, नाम रखते हैं ना। फिर निष्कर्मण संस्कार जन्म के बाद 4थे महीने में होता है। अन्नप्राशन संस्कार जन्म के बाद 6ठे महीने में होता है। ऐसे आपको पता है 16 संस्कार है, ये आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस इनका। अपनी कुल रीति के अनुरूप तीसरे अथवा 5वें वर्ष चूड़ाक्रम संस्कार करवाना चाहिए, ठीक है। चूड़ाक्रम संस्कार, इन सभी संस्कारों से बीज भ्रूण और गर्भ की अपवित्रता दूर होती है। संस्कार क्यों कहते हैं? संस्कार का मतलब ही होता है शुद्धि, यानी माँ के गर्भ की भी और बच्चे की भी शुद्धि होती है। तो ये जो बच्चा जब मतलब माँ गर्भ धारण करती है तब से लेके, वैसे हमारा जन्म होता, जन्म से पहले से लेके और मृत्यु पर्यंत तक के बीच बीच में संस्कार होते हैं, ताकि हमारे जीवन की, व्यवहार की, विचारों की, आत्मा की, मन की, पर्यावरण की शुद्धि होती रहे। क्योंकि व्यक्ति बहुत चीजें अशुद्ध करता रहता है अपने जीवन में। इन सभी संस्कारों से बीज भ्रूण और गर्भ की अपवित्रता दूर होती है। सभी मंत्रों से पूर्व प्रणव जोड़ना चाहिए, यानी जो भी मंत्र आप बोले तो प्रणव जोड़ना चाहिए। जैसे ओम नहीं जोड़ते, ओम भूर्भुवस्सुः, है ना, ओम त्र्यंबकम, ओम शब्द जुड़ गए ना, तो ओम को ही प्रणव कहा है। उद्गीत भी कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं और ओम भी कहते हैं। प्रणव के साथ गायत्री मंत्र को 3 बार श्वास रोककर जपने पर एक प्राणायाम पूरा होता है। यानी पहले कांड का दूसरा जो प्रकरण है ब्रह्मचारी, उसका 23 और 24 श्लोक में बात कही है। कितनी बार गायत्री मंत्र का? 3 बार। ओम के साथ शुरू करना है। और श्वास को रोककर जपने पर 3 बार, श्वास को रोककर जपने पर, श्वास को रोक के ऐसे रोक लिया, फिर जपो, मन ही मन जपो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, ऐसे 3 बार मन ही मन जपना है, ठीक है। अब देखिए यज्ञ के प्रकार बताए हैं महर्षि याज्ञवल्क्य ने। भूत यज्ञ, जिसे
वलीकर्म या वैश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं। दूसरा पितृ यज्ञ यानी सौधा भी कहा इसे, तर्पण और श्राद्ध इसमें होता है। तीसरा देव यज्ञ जिसे होम भी कहते हैं, हवन या अग्निहोत्र होता है। चौथा ब्रह्म यज्ञ जिसे स्वाध्याय भी कहते हैं। और पांचवा क्या है, मनुष्यों के महायज्ञ यानी अतिथि संस्कार कहा है इसको। ये 5 बताए, ठीक है। अगला है विधाता ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए अपने तपोबल से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। अपने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए, मैं धर्म की रक्षा के लिए और वेदों की रक्षा के लिए किसको उत्पन्न किया? ब्राह्मण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अतः सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। कौन है सबसे श्रेष्ठ? ब्राह्मण। उनसे भी उत्कृष्ट वेद पढ़ने वाले। इनसे भी उत्कृष्ट कौन है? वेद पाठी यानी वेदों को पढ़ने वाले। वेद पढ़ने वालों से विहित कर्म करने वाले। इनसे श्रेष्ठ कौन है? विहित कर्म करने वाले, है ना। एक निषिद्ध कर्म होता है, एक विहित कर्म होता है। तो विहित कर्म का मतलब निष्काम कर्म ही समझ लीजिए आप, है ना, जो, ठीक है। और इन सबसे उत्तम कौन है? आत्म तत्वज्ञानी। कौन है? आत्म तत्वज्ञानी, यानी आत्म रूपी तत्व को जानता है ना, जो अपने आप को जानता, अपनी आत्मा को जानता है। इस प्रकार आचार कांड के 13 प्रकरणों में उनके नाम के अनुरूप विषय को विस्तृत रूप में समझाया गया, यानी जो प्रकरण का नाम है उसी के अनुरूप विषय को समझाने का प्रयास किया गया। जैसे ब्रह्मचर्य प्रकरण में ब्रह्मचर्य के बारे में, है ना, जो प्रकरण जिस नाम से उसी के अनुसार उसको समझाया गया। या सीक्वेंस याद रहेगा, ब्राह्मण से श्रेष्ठ वेद पाठी, वेद पाठी से विहित कर्म निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी से आत्म तत्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। इन अध्यायों के सभी विषय जाति, देश, काल, क्रम, स्वभाव, गुण आदि के अनुरूप वर्तमान में भी मानव जाति के कल्याणार्थ सिद्ध होते हैं। अब दूसरा व्यवहार कांड, तो दूसरा अध्याय है, दूसरा कांड है, 25 प्रकरण है, 300 श्लोक है इसमें। और मातृका प्रकरण के साथ, इस प्रकरण के साथ, मातृका प्रकरण के साथ ये स्टार्ट होता है। पहला प्रकरण है मातृका प्रकरण में राजा को अपनी प्रजा की भलाई और राज्य में नीति नियमों के साथ मर्यादा पूर्वक कैसे सुख शांति रहे, इस पर व्यवहारिक तौर पर बल दिया गया है, इसलिए इसका नाम व्यवहार कांड दिया गया है, ठीक है। उपनिधि प्रकरण में महर्षि व्यासवल्क्य कहते हैं कि किसी पात्र में बिना गिने कोई भी वस्तु चीज ढककर किसी को रखने के लिए देते हैं तो वह उपनिधि कहलाती है, ठीक है। उपनिधि प्रकरण का नाम है। और उपनिधि प्रकरण क्या है? कोई पात्र में जैसे बिना ढके कोई चीज दे देते हैं ना किसी को, तो उसको कहते हैं उपनिधि। साक्षी प्रकरण में बताया है कि तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, रिजव, सीधे साधे, पुत्र वाले, धनी, वेद और धर्मानुसार चलने वाले 3 से अधिक साखी मित्र बनाने चाहिए, ठीक है। कैसे मित्र हो आपके, ये भी इसमें बताया गया है। दंड का बड़ा अच्छा है। दंड प्रारूप्य प्रकरण में वृक्ष काटने पर, ये मैंने लिखा है, बहुत जरूरी था ये। दंड प्रारूप्य प्रकरण में वृक्ष काटने पर दंड का प्रावधान बताया। देखो उस जमाने में याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी दंड का प्रावधान बताया है कि किस व्यक्ति को कैसा दंड देना चाहिए। मैंने जानबूझकर मेंशन किया है ताकि हमें पता चले। जिन वृक्षों से मनुष्य का जीवन निर्वहन होता है उन वृक्षों की शाखा, तना और जड़ से काटने पर, ठीक है, उसकी अगर आपने शाखा काटी है, अगर आपने तना काटा है, अगर आपने जड़ से काटा है, तो भाई 20, 40 और 80 पण, ठीक है, दंड देना। अगर आपने शाखा काटी है तो 20 पण का मतलब यहां पर लिखा है 20 मासे के बराबर का एक ताम्र सिक्का, मतलब काफी बड़ा सिक्का होता था तांबे का, वो देना होता। उस जमाने में वही चीजें चलती थी, ठीक है, तांबा, सोना, चांदी, तो ये उसका दंड था अगर आपने शाखा काट ली उसकी, ठीक है। अगर आपने तना काट दिया तो 40, अगर आपने जड़ से पेड़ को काट दिया तो 80 का दंड देना चाहिए। जो वृक्ष पुण्य स्थान पर हो, शमशान घाट पर हो, सीमा पर हो, देवता का स्थान या प्रसिद्ध वृक्ष हो, नहीं होता कि गांव में प्रसिद्ध वृक्ष है बड़का, बरगद का या कोई भी वृक्ष है,
और जो उपयोगी है, शमशान घाट में है या लोग जिसके नीचे बैठते हैं, पशु बैठते हैं, और उस वृक्ष की शाखा आदि काटे तो दोगुना दंड देना चाहिए। मतलब ये शाखा काटेगा तो इसका डबल हो जाएगा, ये 40, क्योंकि वो वृक्ष महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी और गहरी बात दी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस जमाने में बातें बताई गई। अगर वो पेड़ सार्वजनिक है, अच्छा है, तो उसमें डबल हो जाएगा इससे। तना काटा तो 80, जड़ काटी तो 160। गजब बात है ना। मिलावट करने पर, अच्छा इससे पहले और बता दूं कि ये भी बताया उसमें, अगर किसी के खेत में बकरी बढ़ जाए तो अलग दंड बता रखा है, गाय बढ़ेगी तो अलग दंड है, भैंस बढ़ेगी तो अलग दंड है, और कितना चरा है उसके अनुसार भी दंड का प्रावधान बताया। तो देखो मिताक्षरा टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति में से बहुत से क्लोज कहेंगे हम, या बहुत से ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो भारतीय संविधान में भी लागू है, और जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। भाई मैं ये दंड नहीं दे रहा, वहां पर लिखा है। अच्छा, मिलावट करने पर निर्णोजयकादि दंड प्रकरण में, ठीक है, निर्णोजयकादि दंड प्रकरण में दंड का प्रावधान बताया है। औषधि, लवण, अनाज, गुड़ आदि में यदि कोई मिलावट करे तो, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपकी औषधियां हैं, अगर आपका लवण है, नमक है, और आपके अनाज है, चावल और आपके गेहूं, जो चना, जो भी, और गुड़, मीठा आदि में यदि कोई मिलावट करे तो उसे 16 पण दंड लेना चाहिए। कितना? 16 पण, 16 पण दंड बताया। अगर पता चल गया मिलावट, मैं कहता हूँ ना, मिलावट, बनावट, दिखावट, सजावट, इन्हीं से जीवन में आई है गिरावट। तो देखो उस जमाने में भी मिलावट अगर कोई करता होगा तो उस पर भी दंड है। दूसरे अध्याय के अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, मतलब बड़ा अच्छा ग्रंथ, आप कभी पढ़ना, और इस पे तो आप पीएचडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक मिलेगा इसमें। और कई तो कर भी चुके हैं, खासकर एलएलबी के स्टूडेंट, लेकिन योग का कोई बच्चा करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है। समर्थियों पर पीएचडी हो सकती है, बहुत अच्छी, याज्ञवल्क्य समर्थी और मनु समर्थी, और का रेफरेंस भी दिया जा सकता है। रा, र, राज्ञा अन्ययायेन यो दंडो गृहीतो वरुणाय तम निवेद्य दधा द्विप्रेभ्य स्वयं त्रि शद गुणी कृतम। दूसरे अध्याय है ना, व्यवहार प्रकरण या कांड है, उसका 25वां प्रकरण है, और 300 जो अंतिम श्लोक है उसमें क्या कहा है, उसमें कह दिया यदि राजा भी किसी से अन्याय करके अनावश्यक दंड लेता है, होता है ना, राजा भी किसी से अन्याय कर दिया और उससे दंड ले लिया, तो राजा को इसके प्रायश्चित स्वरूप अपने पास से, राजा को प्रायश्चित करना पड़ेगा, और अपने पास से उस दंड का 30 गुना वरुण देवता के नाम संकल्प करके, कौन से देवता? वरुण देवता के नाम संकल्प करके ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मण कौन थे वहां पर? जो हवन कराते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो पढ़ाते हैं, है ना, वेद कांडी है, वो ब्राह्मण है। ठीक है, कितना? वरुण देवता का ध्यान करके 30 गुना, यानी जो भी ये है इसका 30 गुना, मान लीजिए 20 का 30 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 600। ठीक है, और अन्याय से जितना दंड राजा ने लिया था वह उतना उसे वापस करे, मतलब वो दंड जो लिया है वो वापस भी करेगा, और उसका 30 गुना। देखो मतलब प्रजा के लिए भी रूल रेगुलेशन थे, दंड थे, और साथ में राजा के लिए भी। देखो कितनी अच्छी बात। अब तीसरा अगला है, इस प्रकार इस द्वितीय अध्याय के 25 प्रकरणों में गलती से अनुरूप सजा का प्रावधान बताया है, मतलब गलती के अनुरूप सजा का प्रावधान बताया है। आज भी कई धर्मों, जातियों एवं समाज में याज्ञवल्क्य समर्थी, याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा बताए गए गुना के अनुरूप सजा दंड का प्रावधान है। बिल्कुल है, कुछ ऐसी जनजाति है, कुछ ऐसी जगह है, उनका अपना ही न्यायालय होता है। पंच परमेश्वर कहते थे ना गाँव में, भाई अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसको ये सजा दे दो। कई बार होता है ना गाँव में, भाई इसने ये सजा गलती की है तो इसके 5 जूते मार दो, इसको ये सजा दे दो। तो आज भी है कुछ समाजों में, बड़ी बड़ी जो समाज है, पंचायतें, उनमें है। तो देखो उस जमाने में भी कितना अच्छी व्यवस्था थी। तो बताना मुझे कैसी लगी ये व्यवस्था। प्रायश्चित अध्याय में, तो ये तीसरा और अंतिम अध्याय है। इस अध्याय के 6 प्रकरण में कुल 335 श्लोकों का वर्णन मिलता है। 6 अध्याय में कितने, सॉरी 6 प्रकरणों में कुल 335 श्लोकों का वर्णन मिलता है।
इस अध्याय के प्रथम प्रकरण अशोच में बताया है। कौन सा प्रथम? अशोच में बताया है कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 5 तत्वों, पिछले जन्म के कर्मों के कारण 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मानव शरीर बना है। यानी इसमें शरीर निर्माण की भी बात बताई है। कमाल की बात है। पहले के जन्मों के कर्मों के कारण 5 तत्वों से हमें शरीर मिल गया है। यह मानव शरीर बना है। मरने के बाद शरीर उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। ठीक है, 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरोपैथी की बात भी की गई है। पंच तत्वों में होता है ना नेचुरोपैथी, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। मरने के बाद शरीर उन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है। इसमें शोक की कोई बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी, समुद्र और देवता भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। भाई इसमें शोक की कोई बात नहीं। हमने जन्म लिया, जो भोग थे वो भोगे और वापिस उन्हीं में मिल जाना है। तो भाई सभी मिलते हैं, सभी मिलते हैं। इसे कहते हैं शोक की कोई बात नहीं, क्योंकि पृथ्वी भी, समुद्र और देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक दिन अंत तो सबका होता है ना। जब ये सब नष्ट हो सकते हैं तो मृत्यु लोक तो पानी के बुलबुले के समरूप है भाई। जब ये बड़े बड़े समुद्र, पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी कितनी बार लुप्त हुई होगी, कितनी बार बनी होगी। समुद्र भी आज कहते हैं हिमालय पर्वत था, वो किसी में टेथी सागर था। सुना होगा आप लोगों ने पुरानी ज्योग्राफिकल बातें, है ना। पहले पूरी पृथ्वी अलग एक साथ जुड़ी हुई थी, फिर बाद में अलग हो गई, है ना, अलग अलग महाद्वीप बन गए। ठीक है। अतः सभी का नाश होना निश्चित है। इस धरती पर सभी का नाश होना निश्चित है। ये कौन कह रहा है? तीसरा ये क्या है? कांड है, पहला प्रकरण है अशोच, और 10वां श्लोक। शुद्धि के हेतु, यानी शुद्धि के हेतु बताए गए हैं, शुद्धि के कारण बताए गए हैं। काल, अग्नि, क्रम, ये याद कर लेना। काल है, नंबर 2 अग्नि, क्रम मृतिका, वायु, मन, ज्ञान, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज्ञान, 8 तप, 9 जल, 10 पश्चाताप और 11 उपवास। ठीक है। शुद्धि के हेतु 11 बताए, यानी शुद्धि किससे होगी? काल से होगी, समय के अनुसार होगी। अग्नि भी शुद्धि करती है, अग्नि कर्म है ना आयुर्वेद में। कर्मों से भी शुद्धि होती है। मृतिका यानी मिट्टी से भी शुद्धि होती है। ठीक है, ये वही होगा ना, अग्नि, मिट्टी, वायु, अग्नि। ठीक है। फिर मन से भी शुद्धि होती है, फिर ज्ञान से तो होती है, तप करने से भी शुद्धि होती है। जल, ये पंच तत्व तो आपके हो गए इसमें, है ना। और ये आकाश तत्व हो गया। ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, ये पृथ्वी हो गई, ये वायु, ये जल, ये आकाश। उपवास का मतलब आकाश होता है, और आपकी अग्नि। 5 तत्व हो गए। ठीक है। पश्चाताप करने से शुद्धि होती है, बिल्कुल। ये शुद्धि के हेतु बताए हैं 11। ठीक है, याद कर लेना। आगे है किसकी परम शुद्धता कैसे होती है, यानी शुद्धता कैसे होती है। पीछे 11 बता दिए, अब किस विशेष चीज की कैसे शुद्धता होगी। और वेदों के जानने वाले की तप से, ये इंपॉर्टेंट है, मिलान आ सकता है। वेदों के जानने वाले की तप से, विद्वानों की क्षमा से, शरीर की जल से, गुप्त पापों की जप से, चैंटिंग जप, मन की सच्चाई से, भूतात्मा की तप और विद्या से, मतलब आत्मा जो है हमारी उसकी, और बुद्धि की ज्ञान से, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ की ईश्वर के ज्ञान से। क्षेत्रज्ञ किसे कहा है? आत्मा। सुना होगा ना भगवत गीता में, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब वो शरीर। तो यहाँ पर शरीर तो पहले दे दिया, ये क्या है? क्षेत्र। गीता में कहा ना ये क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? आत्मा। तो आत्मा की शुद्धि किससे किससे होगी? ईश्वर के ज्ञान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। वेद को जानने वाले की तप से, विद्वानों की क्षमा से, शरीर की जल से, गुप्त पापों की जप से, मन की सच्चाई से, भूत आत्मा की तप और विद्या से, और बुद्धि की ज्ञान से, और आत्मा की ईश्वर के ज्ञान से। अब आपके लिए प्रश्न है कि भूत आत्मा और इस आत्मा में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अगला, वानप्रस्थ प्रकरण में महर्षि याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थी के लिए नियम एवं मर्यादाओं का विस्तृत वर्णन किया है। वानप्रस्थी को दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए, इंद्रियों का दमन करे, वेद पढ़े, दान न ले, और सब जीवों पर दया। ठीक है। वानप्रस्थी के नियम बताए हैं, क्या क्या नियमों को पालन करना है। यति धर्म प्रकरण में
बताया है कि सन्यासी अंतःकरण की शुद्धि प्राणायाम से करे। किससे करे? प्राणायाम का वर्णन किसमें मिलता है? यति धर्म प्रकरण में। और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसकी शुद्धि किससे करे? प्राणायाम से करे। इससे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और ध्यान लगने लगता है। ठीक है। धर्म के लक्षण बताए हैं, तो कौन कौन से धर्म के लक्षण? 1 सच बोलना है, 2 चोरी नहीं करना है, 3 क्रोध नहीं करना है, 4 लज्जा रखनी है, 5 पवित्रता, 6 बुद्धिमानी, 7 धीरज, 8 शांति, 9 इंद्रिय संयम और 10। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी। ठीक है, तो ये यम नियम की तरह से ही है। ठीक है, तो 10 यम नियम कह सकते हैं इसे। अब आगे है, इसके बाद आत्मा के स्वरूप की विस्तृत चर्चा की है कि आत्मा का कैसा स्वरूप है, आत्मा के आश्रय आधार क्या है, सेल्टर ऑफ द सोल, आत्मा कहाँ कहाँ है आपके शरीर में। ठीक है, एक बताया आपकी इंद्रियों में, 5 इंद्रियों में, दूसरा मन, तीसरा प्राण, चौथा ज्ञान, 5वां आयु यानी अवस्था में, 6ठा सुख दुख में, 7वां धीरज में, 8वां धारणा, यह धारणा मतलब समरण शक्ति, 9वां प्रेरणा, 10वां इच्छा, 11वां अहंकार, 12वां प्रयत्न, 13वां आकृति यानी स्वरूप, 14वां वर्ण का मतलब रंग रूप, और 15वां उत्पत्ति और नाश। ठीक है, आगे है, आत्मा किस प्रकार का शरीर धारण करती है, यानी आत्मा को कैसा शरीर मिलेगा। मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, इंसान ही वो परिंदा है जो उम्मीदों पर घायल और उम्मीदों पर जिंदा है। तो भाई ये आत्मा कैसा शरीर धारण करेगी और किस शरीर में प्रवेश करेगी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और भ्रूण प्रथम दिन से लेकर 9 महीने तक किस प्रकार विकसित होता है, आदि यौगिक शरीर संरचना के बारे में विस्तार से बताया। देखो कितनी गहरी बात बताई, जो साइंस भी नहीं पहुंच पाया आज तक, कितनी बड़ी बात है। इसकी हमने अलग से चर्चा की यौगिक शरीर विज्ञान में, इसमें योगसार पुस्तक में। यह बहुत गहरा नहीं बताया गया कि पहले दिन जो शरीर की आकृति वो कैसी होती है ना, ऐसे दूसरे दिन, फिर पहले महीने में, फिर दूसरे 9वें महीने में, अलग अलग बता रखा है सीक्वेंस के साथ। इसमें हमने ज्यादा व्याख्या नहीं की, योगसार में आप पढ़ लेना। ठीक है, यौगिक शरीर संरचना। प्राण के घर बताए हैं, प्राण कहाँ कहाँ होता है, नाभि में होता है, ओज में होता है, शुक्र में होता है, रज में होता है, संखक में होता है, मूर्धा में होता है, 7वां कंठ में बताया है, 8वां कंधे में बताया है, 9वां आमाशय में स्टमक है ना, 10वां उधर पेट में, 11वां हृदय कमल में हृदय में, 11वां नव छिद्र में, 10वां मल द्वार में, क्योंकि 10वां छिद्र मल द्वार होता है ना, और मूत्र द्वार, ये 11। प्राण के घर 11 बताए। नाभि है आपका, शुक्र है, ओज होता है ना शरीर में, रज होता है, दोनों बताए, शंखक, शंखक नहीं पता क्या स्थान आप बताना, मूर्धा तालू के पास होता है ना कंठ, कंधे, आमाशय, उदर, हृदय कमल, हृदय, नौ छिद्र, 9 छिद्रों में, अष्ट चक्रा, 9 द्वार, आँख, ये ना 9 छिद्र, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, मल मूत्र, ये सब। मन बुद्धि समृद्धि, हाथ पांव आँख कान आदि इंद्रियों को दूसरे विषयों से हटाकर हृदय में स्थित अचल दीप के समान प्रभु आत्मा स्थित है। मतलब जो भी है, मन बुद्धि स्मृति, हाथ पांव आँख कान आदि इंद्रियों को दूसरे विषयों से हटाकर हृदय में स्थित अचल दीप के समान प्रभु आत्म स्थित है, उसी का ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए बता दिया है। यदि साधक आत्मा का ध्यान नहीं कर सके तो सामवेद का ज्ञान यथाविधि से अभ्यास करे। किसका? किसका? क्लियर बताया है यहाँ पर, सामवेद का ज्ञान यथाविधि से करे। ऐसा करने से वह पर ब्रह्मा को अवश्य ही जान लेता है। महर्षि याज्ञवल्क्य के जगत उत्पत्ति का कारण आदिदेव को मानते हैं। आदिदेव, आदि गुरु, आदिनाथ, आदि योगी कौन है? भगवान शिव। उसी के मुंह, माउथ, बाहु, भुजाएं, उर, चेस्ट और पाद, फिट से कर्म से चारों वर्ण उत्पन्न हुए। आदिदेव से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। अब ज्ञान का हेतव क्या है? ज्ञान का हेतु, हेतव क्या है? वेदों का पढ़ना, मतलब मूल कारण क्या है, कहाँ से मिलेंगे ज्ञान आपको? वेदों के पढ़ने से, यज्ञ करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, तपस्या करने से, इंद्रियों का दमन करने से, श्रद्धा से, उपवास से और स्वतंत्र आत्म नियंत्रण से, इन सब से क्या मिलेगा आपको? ज्ञान मिलेगा। ये ज्ञान के कारण है। कितने कारण बताएं? 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 ज्ञान के कारण बताए। प्राणायाम की विधि भी बताई है। पद्मासन में बैठकर, कौन से आसन में? पद्मासन में बैठकर बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखें, बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड नीचे, बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखिए, राइट उसके ऊपर, है ना, वीतराग मुद्रा की तरह से। मुंह ऊपर उठाकर, आंखें बंद करके, काम क्रोध से रहित होकर, तालू में जीभ को लगाकर, इंद्रियों को विषयों से रोककर, समतल स्थान पर बैठकर 2 गुना या 3 गुना प्राणायाम करने का अभ्यास करें। ठीक है। जब प्राणायाम वश में हो जाए तब निश्चल दीप के समान प्रभु का हृदय में ध्यान करें। ठीक है। योग सिद्धि के लक्षण बताते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य के कहते हैं, योग सिद्धि के क्या बताए हैं? लक्षण, यानी जो अगर आपका योग सिद्ध हो गया तो क्या क्या आप में सिम्टम्स नजर आएंगे। आप में अदृश्य होने की ताकत आ जाएगी, आप कांतिवान हो जाएंगे, आप दूरदृष्टि वाले हो जाएंगे, स्रोतगत्ता हो जाएंगे, है ना, पर काया प्रवेश, किसी दूसरी काया में प्रवेश कर सकते हैं। कई बार देखा होगा ना टीवी में कि इस व्यक्ति ने शेर में प्रवेश कर लिया, उसमें प्रवेश कर लिया। स्वेच्छा से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना, ये सिद्धियां होती है, अणिमा मणिमा गहिमा, ये सारी लक्षण योग साधक में दिखाई देने लग जाते हैं। तो तीसरा प्रकरण है उसका चौथा, तीसरा जो कार्ड है उसका चौथा प्रकरण है, उसका स्थान में 98, 99, 100, 101, 102, 103 श्लोक में बताया। अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख से ज्ञानवर्धक बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने उस महात्मा तेजस्वी और योगी श्रेष्ठ से निवेदन पूर्वक कहा कि जो लोग आलस्य त्याग कर, जो लोग आलस्य त्याग कर इस धर्मशास्त्र को धारण करेंगे, इस धर्मशास्त्र को धारण करेंगे, वे इस लोक में यश और परलोक में सौरभ को सुख भोगेंगे। इस लोक में यश मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा, और परलोक में सौरभ का सुख मिलेगा। ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़कर सुपात्र हो जाता है, अच्छा ज्ञाता हो जाता है, क्षत्रिय विजय को प्राप्त कर लेता है, वैश्य धन धान्य युक्त हो जाता है। पंडित यदि इस धर्मशास्त्र को दूसरों को सुनाएगा तो उसे अवश्य में यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य ने चारों वर्णों, देखो चारों वर्णों का जिक्र किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास एवं पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ का मोक्ष की सिद्धि के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण जीवन पद्धति का पूरी प्रामाणिकता के साथ उल्लेख किया है। आज भी उतनी प्रासंगिक है ये जितनी उस काल में। तो मैंने आपको बताया याज्ञवल्क्य समर्थी का सामान्य परिचय। ठीक है, शायद जान गए होंगे आप। अगला हम जान लेते हैं थोड़ा सा रामायण के बारे में पहले। ठीक है, रामायण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो रामायण है उसके रचयिता कौन है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए रामायण की अगर मैं चर्चा करूं तो ये महाकाव्य में है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि महाभारत और रामायण को एपिक्स कहा जाता है, यानी ये महाकाव्य है। और रामायण का अर्थ जान लेते हैं। रामायण, राम आएंगे, रामायण, राम अयन, है ना, राम प्लस अयन, अयन का मतलब होता है यात्रा, या आयनम से भी जोड़ सकते हैं, आयन। ठीक है, इसका मतलब होता है यात्रा, यानी इसमें राम की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। राम की जीवन यात्रा यानी राम का जीवन वृत्तांत बताया गया है, इसका मतलब ये है। और इसे आदि काव्य रामायण भी कहा जाता है। और इसके जो रचयिता हैं वो आदि कवि कहलाते हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, जो रत्नाकर डाकू होते थे, बाद में महर्षि वाल्मीकि बने, उन्होंने इसकी रचना की थी। और ये मूल जो टेक्स्ट है ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, किस में है?
संस्कृत भाषा में। और इसमें कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड है। इसमें जो अध्याय है उनको कांड कहा है। तो सबसे पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड। सुना आपने सुंदर कांड? एक फिल्म में भी है ना, अनिल कपूर की, और कौन हीरोइन है उसमें सुंदर कांड सुनाती है, याद है आप लोगों को? अगला है लंका कांड, लंका कांड। और सातवां कांड कौन सा है? उत्तरकांड, उत्तरकांड। ये देखो भी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। नेट के एग्जाम में पूछा है कि इनमें से कौन सा कांड है या कौन सा कांड नहीं है। एक बार सीक्वेंस पूछ लिया था, है ना, कि ये इसका जैसे ये बीच के 3 दे देगा, इसमें सीक्वेंस पूछ लेगा, इनको सीक्वेंस से लगाइए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड और फिर उत्तरकांड है। ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। और सबसे बड़ा कांड है वो लंका कांड है। और इसमें कुल श्लोक संख्या कितनी है? इसमें 24,000 श्लोक है। कितने हैं? 24,000 श्लोक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखियो रामचरितमानस और इसमें क्या डिफरेंस है? तो रामचरितमानस है वो रामायण के ऊपर ही लिखी है तुलसीदास जी ने। किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। जो वाल्मीकि की रामायण है वो संस्कृत में है, उसको हिंदी में रूपांतरित किया था, ठीक है। तो हिंदी भाषा में क्या है? रामचरितमानस, ठीक है। तो किसने लिखी है? तुलसीदास जी। अब देखिए हमारे नेट के सिलेबस के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ अरण्य कांड का जिक्र किया है, अरण्य कांड के बारे में पूछा है। तो अरण्य कांड की शुरुआत होती है मंगलचारण के साथ, राम लक्ष्मण संवाद के साथ, शबरी की नवदा भक्ति का उपदेश। ये भी याद रखना, मैंने बताया था आपको। वैसे ये इसका संबंध है ना वो त्रेता युग में मिलता है। किसमें मिलता है? त्रेता युग, ठीक है। द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। नवदा भक्ति है ना, मेरे राम आएंगे सबरी जी, मैंने बताया था ना कि नवदा भक्ति का 2 जगह वर्णन मिलता है, एक त्रेता युग में और एक सतयुग में। सतयुग में कब मिलता है आप बताना मुझे, मैं बता चुका हूं आपको। और त्रेता युग में सबरी जी को बताते हैं नवदा भक्ति के बारे में। सुनरी भामिनी सुना आपने? प्रथम भक्ति करे संतन संगी, कुछ ऐसा है, ठीक है। सबरी राम संवाद है, फिर राम द्वारा नारद को उपदेश दिया गया है, और हनुमान जी की भक्ति और पाद सेवन के बारे में इसमें बताया गया है। माया किसे कहा है इसमें? कहते हैं कि 11 इंद्रियां जहां तक जाती हैं वो सब माया है, ठीक है। फिर माया के भेद बताए हैं, विद्या और अविद्या। विद्या मतलब ज्ञान, अविद्या अज्ञान। जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, वह जीव है। जो माया को नहीं जानता, जो स्वयं को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, वह क्या है? जीव है। बंधन से मोक्ष प्रदान करने वाला, सबसे बड़ा माया को शांति देने वाला ही ईश्वर है। अब ये नवदा भक्ति जरूर आप पढ़ लेना, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संतों का संग करना, फिर दूसरी है श्रवण करना, तीसरी गुरु चरण, है ना। फिर अगली है अहंकार का त्याग, फिर मंत्रज, फिर इंद्रिय निग्रह, अधिक कार्य न करना, संत का आचरण करना, राम में पूरे जगत को देखना, संतोष, निश्चल विश्वास, हृदय में हर्ष व शोक न होना। ये मैंने आपको पढ़ के बताया था योगसार में, जब आप पढ़ेंगे। ये योगसार पुस्तक आप देख पा रहे हैं ना, अच्छे से देख लीजिए, इसमें पूरा दे रखा है। जो भक्ति योग पढ़ेंगे ना तो उसमें नवदा भक्ति का वर्णन मिलेगा, ये देखो, ठीक है। इसमें ना नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धन मन धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाज, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजीगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरती बहुकर्मा। तो ये सारा बताया है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर्षु ने दीना।
तो ये तुलसीदास जी ने बताई है। यानी प्रथम भक्ति है वो संतों की सेवा है, दूसरी भक्ति है ईश्वर की कथा प्रसंग में अनुराग होना। ऐसे बहुत ही सीक्वेंस से है, ठीक है। तो अरण्य कांड में ये दे रखा है 34वें और 35वें श्लोक में। आगे है रामायण का मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रामायण के बारे में और भी आपके मन में कोई प्रसंग है, कुछ बातें रह गई है तो आप बता सकते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने तो मोटी मोटी बात इसमें बता, अभी तक तो देखो यही पूछा गया, बाकी तो देखो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अरण्य कांड के बारे में पूछा, अरण्य कांड के बारे में हमने जान लिया। और थोड़ी बहुत तो रामायण आपने भी देखी होगी, है ना, भगवान जब राम जाते हैं जंगल में। आगे है महाभारत। क्या है? महाभारत। तो महाभारत के लेखक गणेश जी हैं। रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास, ठीक है। लेखक, एक नाटक भी आता था पहले, कहते हैं गणेश जी ने अपने दांत तोड़ के, दांत से लिखा था, दांत को तोड़ के फिर लिखा था, ठीक है। और इसका काल भी वही है, बात करें तो 3000 सॉरी आज से 5000 समय पहले महाभारत हुई थी। और इसको पंचम वेद भी कहते हैं, शस्त्र संहिता भी कहते हैं, जय संहिता भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। मतलब भारत तो इसका एक छोटा सा पार्ट वैसे कई बार बोल देते हैं, जैसे 24,000 श्लोक हैं उनको भारत कह देते हैं। वैसे इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, कुछ जगह पर 1,10,000 लिखे हैं, लेकिन आप 1,00,000 याद कर लीजिए, ठीक है। इसके नाम आपको पता होना चाहिए, सहस्त्र संहिता, जय संहिता, भारत और पंचम वेद भी कहते हैं। कुछ लोग भगवत गीता को भी पंचम वेद कहते हैं, ठीक है। और इसमें 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व। जैसे गीता में भी 18 अध्याय है ना, इसमें 18 पर्व है। पर्व का मतलब बड़े बड़े अध्याय है। फिर उनमें 18 पर्व में उप पर्व मिलेंगे, उप पर्व, उप पर्व लगभग 100 है, ठीक है। और महाभारत कहते हैं युद्ध जो चला था वो भी 18 दिन ही चला था, सेना भी 18 अक्षौणी थी। तो मतलब 18 का इसमें ना बड़ा महत्व है। और इसमें शांति पर्व के बारे में पूछा गया है, मतलब नेट का जो सिलेबस है, तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व बताते हैं। और शांति पर्व में 365 अध्याय है, ठीक है। शांति पर्व में 365 अध्याय है। सोचो आप कितना बड़ा होगा, कितने चैप्टर हैं, और फिर इसमें अध्याय में कितने श्लोक होंगे। और इसमें जैसे भगवत गीता है ना, भीष्म पर्व में, ऐसे ही शांति पर्व है वो 12वां अध्याय है। भीष्म पर्व 6ठा है, शांति पर्व 12वां है। और इसमें 3 उप पर्व है। यानी शांति पर्व कौन सा अध्याय है? शांति पर्व आपका 12वां पर्व है, मतलब 12वां है ये सीरियल नंबर से। और 365 अध्याय है इसमें। और मैं बात करूं तो इसमें 3 उप पर्व है, 3 उप पर्व है, ठीक है। और इस पर्व में मंक गीता, प्राशर गीता, हंस गीता, मंक गीता, प्राशर गीता, मंक गीता, प्राशर गीता और हंस गीता, ये अध्यायों के नाम है इसमें, ठीक है। ये अध्याय भी है इसमें। अब शांति पर्व में मुख्यतः धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म की चर्चा की। किसकी? धर्म की चर्चा भी है, दर्शन की चर्चा भी है, राजनीति की भी और अध्यात्म की। चारों पक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं, धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म। महाभारत में दुख मुक्ति का उपाय बताया है। मानसिक दुखों हेतु विचारों का त्याग करना पड़ेगा।
मानसिक दुखों से मुक्ति हेतु औषधि का उपयोग करना पड़ेगा। लोभ को मगरमच्छ कहा है इसमें, और इसी से दुख होता है। लोभ को क्या कहा है? मगरमच्छ कहा है, जो धीरे धीरे देखा होगा ना, समुद्रों में रहते हैं, और इसी से दुख होता है। इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति दम है। इहलोक और परलोक, इस लोक में और परलोक में सुख चाहिए, उसकी प्राप्ति का नाम ही दम कहा है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का वर्णन है इसमें, और ध्यान से मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसा बताया गया। फिर धारणा के बारे में बताया है, किसी एक विषय में चित्त को ठहराना धारणा कहा है इसमें। ध्यान के बारे में कहा है, मन को आत्मा में लगाना। मन को आत्मा में लगाना क्या है? ध्यान बताया है। और 3 प्रकार से बताया है ध्यान, मतलब मन को आत्मा में कैसे लगाना है। विचारों के साथ लगाना है, नंबर 2 विवेक के साथ लगाना है, और तीसरा वितर्क के साथ। अब है बाधक तत्व बताए हैं, काम क्रोध लोभ भय और शौपन। काम क्रोध भय, ये क्या है? बाधक तत्व पूछा जा सकता है रामायण में, ठीक है। शांति पारव में पूछा जा सकता है। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध भय लोभ, और 5वां क्या बता दिया? शौपन। ये 5 बाधक तत्व बताए हैं, काम क्रोध भय लोभ और शौपन, ठीक। आगे उपाय बताए हैं इन बाधक तत्वों से कैसे मुक्ति मिले। तो बताया, गुरु मुख से योग का उपदेश सुनना, गुरु के मुख से योग का उपदेश सुनना है। दूसरा, काम को संकल्प से त्याग करना है। यानी इन 5 तत्वों की मुक्ति कैसे बताई है? गुरु मुख से योग का उपदेश सुनना है, काम को संकल्प से त्यागना है। किससे? संकल्प, यानी जो संकल्प लिया उसमें कोई विकल्प ना आए। अगला है, क्रोध को मन के संयम से त्यागना है। इसको किससे? मन के संयम से। ये मिलान भी आ सकता है। अगला है, लोभ को प्रत्याहार से। लोभ को किससे? प्रत्याहार से, ठीक है। लोभ को प्रत्याहार से। भय को सावधानी से, भय को सावधानी से, ठीक है। और अगला है, सौपन को सत्व गुण के आश्रय से, सत्व गुण के आश्रय से। तो देखिए, ये बाधक तत्व दिए हैं 5, और उन बाधक तत्वों से मुक्ति कैसे मिले, कैसे उनसे छुटकारा मिले, ये बताए हैं। काम को संकल्प से त्याग करना चाहिए, क्रोध को मन के संयम से, और भय को सावधानी के साथ, लोभ को प्रत्याहार से, और सौपन को सत्व गुण के आश्रय से, सत्व गुण का सहारा लेकर, ये बताया है। और गुरु मुख से योग का उपदेश सुनकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बताया है कि मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन करना चाहिए। यानी मन को बुद्धि, मन को किस में लगाओ? बुद्धि में। और बुद्धि को किस में लगाओ? आत्मा में। और आत्मा को किस में लगाओ? परमात्मा, परम आत्मा यानी सुप्रीम सोल में, ठीक है। ये सीक्वेंस गीता में भी दिया गया है कि मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि, यानी इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। यहाँ पर इंद्रियां थी, वहां इसमें भगवत गीता में मन, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से परमात्मा या परब्रह्मा। यहाँ पर कहा है कि मन को बुद्धि में लगाओ, बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा सा जाना भगवत गीता के बारे में, सॉरी महाभारत के बारे में। भगवत गीता के हम पूरे वीडियो अलग से बना ही चुके हैं। थोड़ा सा हमने रामायण के बारे में जाना है, रामायण का अरण्य कांड पूछा है, महाभारत का शांति पर्व पूछा है। इतना ही हमें जानना था, ये आज हमने जान लिया है। इसके अलावा कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, है ना, ताकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं, सुनने वाले जिज्ञासु, उनको भी लाभ मिल जाए। कुछ और महत्वपूर्ण बात आप बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य रहेगा कि आप कुछ जानकारियाँ
और इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें निरंतर, और इस कक्षा को आज हम यही संपन्न करते हैं।